हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और मैं अपने सिस्टर की तरफ आई हुई थी और अम्मी और मेरे छोटे भाई को पता चला कि मैं इधर आई हुई हूँ, तो वो भी हम लोगों से मिलने आ गए। और यहाँ पे ये बच्चे अपने मामू के साथ लड़ाई कर रहे थे। मामू ने सबको 100 रुपीज़ दिए, बट मेरा बेटा और मेरी सिस्टर की बेटी इस बात पे ठीक है हमें 200 रुपीज़ दें। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जो बड़े बच्चे थे उन्होंने 100 रुपीज़ लिए, बट जो छोटे थे वो 200 मांग रहे थे। तो भाई उनको मना रहा था, यार आप लोग भी 100 ले लो। माशाल्लाह से मेरे आपी की और भाई के बच्चे सारे इकट्ठे हुए थे और ये बहुत तंग कर रहे थे कि हमें मामू इतने पैसे दो, इतने पैसे दो। तो फिर मामू ने कहा यार सब लोगों को इतने इतने हिस्से में आएंगे, इतने इतने ले लो। बट वो बहुत ज़िद्दी थे, उन्होंने अपनी मर्ज़ी मनवा ली। तो ये यहाँ पे मेरी अम्मी बैठी हुई हैं और ये शाइना है मेरी सिस्टर की बेटी। आप लोग इसको मेरे व्लॉग्स में देखते रहते हैं। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और मैं आपी से पूछ रही थी कि अभी तक खाना क्यों नहीं बना। और यहाँ पे आपी मटन बीफ आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, मुझे मटन और बीफ का अभी तक पता नहीं चलता, तो इसलिए मैं तो इसको ना बड़ा गोश्त बोल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं भी फ्रेश हो चुकी थी नहा के। तो हुआ कुछ ऐसे है कि ये सारा लाइव व्लॉग था, तो पता नहीं क्यों इसका वॉल्यूम बंद था। और जब मैंने ये सारी बाद में जब मैंने देखा तो इसकी आवाज़ नहीं आई। तो मैंने सोचा व्लॉग तो अपलोड होगा, चाहे मुझे बाद में वॉइस ओवर करना पड़े। तो यहाँ पे अरहम सो रहा था, तो मैं इसको कह रही थी यार अंदर जाके सो, बाहर तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो इधर ही सो गया है। तो वो उठ नहीं था रहा। तो फिर मैं बाहर गई, बाहर बच्चे भी गर्मी में खेल रहे थे। मैं इनको आवाज़ें दे रही थी यार अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये सारे कज़न्स मिल के ना बस फिर मिल के इतनी शरारतें करते, इतनी शरारतें। और इसको देखो, इसको छोटू को, इसको इन्होंने इसके ऊपर बिठाया हुआ है। यार मुझे तो व्लॉगिंग का वी भी नहीं पता था, बट मैंने भी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से ना मेरे से मिस्टेक्स हो रही हैं, क्योंकि मैंने न्यूली स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ आप मेरी मिस्टेक्स को इग्नोर करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जब ये सारे कज़न्स इकट्ठे हो जाते हैं और इनकी शरारतें और मस्तियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, तो खैर हम भी बचपन में इस तरह ही किया करते थे। आज हम बड़े हो गए और हम इन प्यारे प्यारे बच्चों को बातें करते हैं। तो यहाँ पे यम्मी बनानास लेके आई थी और हमारे घर में एक और व्लॉगर आती है, उसका नाम है शाना व्लॉगर, और वो मुझे रिकॉर्ड कर रही है और मैं उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। और अम्मी लोगों ने ना न्यू घर बनाया है, तो अम्मी आपी के घर ना अपने घर की ना मिठाई लेके आई थी। तो यहाँ पे आपी मिठाई का डिब्बा खोल रही थी। बच्चों ने देख ली थी मिठाई और वो ज़िद कर रहे थे कि मम्मा हमें खोल के दो, हमें खोल के दो। और यहाँ पे मिठाई का डब्बा खुल नहीं था रहा है और मैं आपी को ये कह रही थी कि ये बकरा है जो हलाल नहीं हो रहा। तो आपी कह रही थी मुझे भी यही लग रहा है कि ये बकरा है। खैर इसको खोलने के लिए एक और मर्द हजरात तशरीफ़ ले आए हैं और आप उसको खैर 1000 कोशिशें करने के बाद भी आपी ये मिठाई का डब्बा नहीं खोल पाई। और फिर नादिर ने खोला। और आप इधर इस व्लॉगर को देखें और इसके स्टाइल चेक करें। गाइस साढ़े बच्चे जड़े इन्ने के मिठे के शौकीन ने, इन्ने के मिठे के शौकीन ने, वो फ्रिज विच केक आइसक्रीम या फिर मिठाई वेख लैन ते उन्हां दे भाऽ दी बन जानी कि बस कोई खाए ना खाए, असी बस इनू जल्दी जल्दी खोल के ते खा लिए। तो खैर यहाँ पे डिब्बा हमारा ओपन हो चुका है और नादिर की 1000 कोशिशों के बाद ये मिठाई का डिब्बा ओपन हो चुका है। और अब आप इसके लड्डू देखें और ये देखें बच्चों की हरकतें चेक करें, जैसे इन्होंने कभी भी लड्डू नहीं खाए। तो मैंने सोचा मैं भी जल्दी से पकड़ के खा लूँ ताकि मैं पीछे ना रह जाऊँ। तो मैं नादिर को बोल रही थी तुम तो ये मेरे फेवरेट लड्डू लेके आए हो। तो यहाँ पे आपी को कोई लड्डू पसंद नहीं आ रहा था, तो खैर आपी को लड्डू पसंद आ गया और वो खाना स्टार्ट होगी। और वो कह रही थी अम्मी का घर बनने की खुशी में मैं 2 लड्डू खाऊंगी। तो इधर देखे इस लड़के को, देखे ये मेरा बेटा। और मिठाई का डब्बा खुलने के ठीक 5-10 मिनट के बाद ये डिब्बा खाली हो चुका था और मैं और आपी हैरान और परेशान हो चुके थे कि यार इसमें इतने लड्डू थे, बच्चे सारे ही उठा के ले गए हैं। खैर देसी घरों में इस तरह के ही बच्चे होते हैं, इनको जितना मर्ज़ी भी खिला लो फिर भी वो इस तरह की हरकतें ज़रूर करते हैं।
और यहाँ पे नाजिर अम्मी के पास मिठाई को लेके गया और मैं और आप ही उसको कह रहे थे कि तूने अम्मी की शुगर तेज़ करवानी है, अम्मी ने तो मिठाई के लिए कभी भी मना नहीं करना। तो अम्मी यहाँ पे कह रही थी कोई गल नहीं, परहेज़ करके मैं की करना है, जिन्नी ज़िंदगी उन्नी मैं जी लाँगी जिन्नी मेरी ज़िंदगी होवेगी। तो ये मैंगोज़ थे, अम्मी मैंगोज़ भी लेके आई थी। तो मैं इनको आप ही मुझे कह रही थी कि इनको फ्रिज में रख दो ताकि ये ठंडे हो जाए और खाना खाने के बाद फिर हम इनको खाएंगे। और ये इन लड़कियों का डांस चेक करें, ये अभी से प्रैक्टिस कर रही थी। इनके चाचू और मामू की शादी थी, यानी कि मेरे भाई की शादी थी। इनमें से कुछ का चाचू लगता है और कुछ का मामू लगता है। और इनके स्टेप्स चेक करें। तो खैर ये तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू हो गया और वो मुझे कह रहे थे कि पप्पो हमें ना 10 गानों में प्रैक्टिस करनी है। तो मैं क्या ठीक है यार, हम लोगों ने बस तुम लोगों को तो शादी में देखना, हमें और कोई काम थोड़ी ना होगा कि तुम लोगों के बस तुम लोगों का ही तो डांस देखना है। इसे भूख तो बहुत लगी हुई है और अब मैं किचन में चलती हूँ। अभी तक खाना क्यों नहीं बना, मैं देख के आती हूँ खाना क्यों नहीं बना। हाँ जी आती जी, कितना टाइम लगेगा? और बहुत चावल डालते हैं, नान आ गया। चलो मैं तो नान और सालन खाऊंगी। और बेबी के लिए चावल, सबके लिए चावल है, बेबी के लिए नहीं। चावल इसलिए बनाए क्योंकि बच्चे शौक से खा लेते हैं। और ये हमारा सालन भी रेडी हो गया है, आलू और गोश्त, आलू और गोश्त। और यहाँ पे बर्तन वॉश हो रहे हैं। लशा क्या ढूंढ रहे हो फ्रिज में से? लड्डू खा रहा तूने भी? चलो ठीक है जी। तो गाइस अभी ना खाना वगैरह बन चुका है और हम सब लोग खाना खाने लगे हैं। और आप ये बच्चों को देखें, मुझे इनको देख के ना अपना बचपन याद आता है कि जब हम भी छोटे थे ना तो हम भी अपनी नानों की तरफ जाते होते थे। तो हम अपनी नानों के घर जाके इस तरह सारे बच्चे बैठ के मिलके खाना खाते होते थे। और ये आप ही सब बच्चों को सर्व कर रही है। और ये शाइना ने व्लॉग बनाना था और इसके फ़ोन की बैटरी बच्चों ने लो कर दिया और उसको गुस्सा आया हुआ है। और अम्मी यहाँ पे बैठी हैं। और ये है मेरे चावल। और यहाँ से पता नहीं मेरा चम्मच कौन उठा के ले गया। मैं ना रोटी को ट्राई करूँगी। चावल में मज़े का बना वैसे, मज़ेदार जी। तो गाइस खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया। और ये चावल क्रीम के ऊपर देख लें, बच्चों ने सारे कलीन पे चावल, हाँ ये बच्चों ने सारे चावल कलीन पे बखेर दिए हैं। और इस बेचारी को बाइट से ना कुट पड़ी है, कुट पड़ी है, बालों से पकड़ के मारा है। ये बालों को ना पोनी नहीं डालती और इसको डंडा पड़ा। और उस लड़के ने गोलगप्पे खा खा के गला खराब किया। अब खांसी किए जा रहा है। इसकी फेवरेट चीजें गोलगप्पे, बोतलें, इसने खा खा के ना अपने गले का बेड़ा कर दिया हुआ है। अब जिसे जब तक इसे इंजेक्शन नहीं लगेगा डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे सही नहीं होगा। हाँ। ऐसे ही करता रहेगा। और दावत खाने के बाद जब इस चीज को देखते हैं तो फिर मुझे तो रोना। मैं जिन्नी देर रोटी पकाउन ते खवाउन च लाई है ना उन्नी देर में भांडे धोन तो लग रही साड़ी। हम तो बहानेबाज है ही हैं। और आप मेरी मम्मा को देखें, ये अचार के साथ चावल खा रही हैं। और शाम को जब इनका गला ख़राब हुआ ना तो फिर इन्होंने कहना मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। और मेरे हाथ का अचार बहुत पसंद है। जब भी आएंगे ना इसे खाना बना के दे दो, इसने अचार के साथ ही चावल खाने, अचार के साथ। हाँ आप ही के हाथ का अचार बहुत मज़े का बनता है जी। तो गाइस अम्मी लोग चले गए थे और अब मैं और आप ही पीने लगे हैं चाय। और इन बॉलों में हमने चाय इसलिए डाली है क्योंकि सारे बर्तन धोने वाले हैं और ना इसमें ठंडी भी जल्दी हो जाएगी। और मेरा वैसे भी चाय पीने वाला ये बॉल है, मैं इसमें ही चाय पीती हूँ। गांव के लोग बड़े बड़े खुले खुले बर्तनों में खाते हैं। तो ये बर्तन सारे वॉश करने वाले हैं, इसी वजह से हम लोगों ने ना इसमें चाय डाल के पीने लगे। अब लाइट आई है तो अब मोटर चलाई है, अब टैंकी भरते हैं और सारे बर्तन वॉश करते हैं।